उसके भाग जाग जाएं, क्योंकि बेचारों को सच्चाई का नहीं पता है। मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों से मिल चुका हूं जो उन शतलोक आश्रमों को छोड़ छोड़ के साथ संगति में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं भगत जी हमारे पास आपके वीडियो क्यों नहीं आते, आपके वीडियो क्यों नहीं आते। फिर जब हम उनका फेसबुक चेक करते हैं तो पता चलता है इन आश्रम वालों ने उनके मोबाइल ले लेकर मुझ पवन दास का फेसबुक पेज बैन कर रखा होता है, ब्लॉक। इन्होंने यही कर रखा है। इन आश्रमों में जाने वाले हर भगत का इन्होंने मोबाइल लेकर और मुझ पवन दास का फेसबुक पेज जो है ब्लॉक कर रखा है। तब दास ने उनका खोला, तब जाके वीडियो आने शुरू हुए। इन्होंने यही कर रखा है। ये लोग डर गए, डरे हुए हैं ये लोग। अगर पवन दास के वीडियो संगत तक पहुंच गए, धंधा बंद हो जाएगा इनका, धंधा। 100 सुनार की एक लोहार की। साथ संगति में सच्चाई है, एक चोट काफी है, एक वीडियो काफी है आत्मा को समझने के लिए। तो डर गए ये लोग, डरे हुए हैं बिल्कुल बुरी तरह से। झूठ के पाव नहीं होते, पूरी तरह से डरे हुए हैं लोग। और भैया तो जाएंगे, क्या क्या रोकोगे, कब तक रोकोगे। गुरुजी कहते हैं ना, कब तक निभेगी, कब तक निभेगी, निभे इतना निबण दे, निभे इतना निबण दे। कोई कोई दिन जा रहे हैं तुम्हारे, कोई कोई दिन। ये संगति तुम्हारी जूतों से पिटाई करेगी आने वाले समय में, जूतों से पिटाई। जब पता चलेगा कि सबसे बड़ा काल तो इन आश्रमों में बैठा हुआ था, गुरुजी के परिवार के रूप में, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में। सबसे बड़े दगाबाज तो ये हैं, भगवान के सबसे बड़े अपराधी दुश्मन ये शतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले हैं। उस दिन तुम्हारे गलों में जूतों की माला होगी, जूतों की माला। आएगा समय। दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। कब तक संगत को दबा के रखोगे। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जाता है, लेकिन जब छोड़ोगे ना उतनी रफ्तार से ऊपर उठती है। तो जिस संगत को तुमने बेचारी को डरा के धमका के पता नहीं कैसे कैसे उनको तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, उस पवन दास का मुंह देख लोगे तो, उसकी वीडियो देख लोगे तो गुरुजी तुम्हें आश्रम में नहीं आने देंगे, मिशन से निकाल देंगे। डरा रखा बेचारों को, सबके मोबाइल ले लेके हमारे वीडियो ना आ जाएं, आइडिया जो है ब्लॉक कर रखी है। कब तक करोगे भाई, कब तक करोगे। तुम लोगों ने जो पाखंड कर दिया है, ये इतिहास बन गया, इतिहास। अब ये मिट नहीं सकता। अब तो इतिहास खुलेगा, आने वाले समय में लोग देखेंगे। संत रामपाल जी के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की आने वाले समय में गधे के जितनी इज्जत भी नहीं होगी, गधे के जितनी भी, जब इनके कुकर्म दुनिया देखेगी। आएगा समय भाई, आएगा समय। ये भगवान जेल में इसीलिए बैठा है, सबको मौका दे रहा है, संगत को भी मौका दे रहा है। संगत की भी ज्ञान आधार से परीक्षा है। और संत रामपाल जी अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को भी मौका दे रहे हैं, जिन्होंने बरवाला कांड में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिन्होंने बरवाला कांड में गुरु के गुरु बनकर, भक्तों को काले कमांडो बनाकर, बेचारों को मूर्ख बनाकर, गुरु जी का उल्टा सीधा आदेश बताकर जो बरवाला कांड इन्होंने जो करवाया है, 12 साल से गुरु जी को जेल में बैठने के लिए जो मजबूर किया है। तो ये परमात्मा है, मौका दे रहा फिर भी कि नालायकों अपनी गलतियां स्वीकार कर लो। जो गलतियां तुमने पहले करी सो करी, आगे तो सुधार कर लो। लेकिन इनके समझ में नहीं आई ये बात, और बड़ी बड़ी गलतियां कर दी बरवाला कांड के बाद, तो और बड़ी बड़ी गलतियां। तो एक हद होती है भगवान के द्वारा भी मौका देने की, एक सीमा होती है, और वो सीमा अब समाप्ति की ओर है। वो समय नजदीक आ रहा। अब जैसे तुमने बीज बोए वैसी फसल काटोगे अब आने वाले समय में। ये भगवान किसी के नीचे हाथ नहीं लगाएगा, वे किसी के नीचे हाथ नहीं लगाएगा। जैसे तुमने कर्म किए हैं, जैसी भक्ति की है, जैसी तुम्हारी मर्यादा रही है, उसी अनुसार तुम्हारा बचाव होगा। और इस संगत की तो आए दिन दुर्गति हो ही रही है, अकाल मौत मर ही रहे हैं। और आने वाले समय में देख लेने लोगों का क्या हाल होगा। हम पागल हैं सत्सेवक, जो इतनी सारी मर्यादाओं के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पागल है क्या हमें दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है संत रामपाल जी का मिशन क्या है, क्यों जेल में बैठे हुए हैं।
हम इन ड्रामाबाजियों में पैर नहीं देते। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। सो गया तुम्हारा कबीर भगवान, तो बस इतनी औकात है तुम्हारे कबीर भगवान की। अरे इतनी औकात है तुम्हारे कबीर भगवान की। नींद आ गई अब कबीर भगवान को, जब देखा कि धराली में मकान बनाने पड़ेंगे, उत्तराखंड के धराली में मकान बनाने पड़ेंगे। कबीर भगवान बेहोश हो गया, नींद आ गई कबीर भगवान को, आश्रम वालों के कबीर भगवान को। सो गया कबीर भगवान कि मैंने 2 महीने बाद में जागूंगा। टोटल ड्रामेबाजी। तो भाई और बहनों, बाकी परमात्मा की दया। फिर कभी कोई सूचना होगी तो देने के लिए हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। बाकी अपनी भक्ति, बाकी भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा ध्यान भक्ति में। आने वाले समय में चाहे सत्सेवक हो चाहे आश्रम वाले हो, अगर बचाव होगा भक्ति से। परमात्मा कहते, कहता हूं कहीं जात हूं, सुनता है सब कोई, सुमरण से भला होएगा नातर भला ना होए। और सुमरण काम करेगा जो मर्यादा में है उनका। ये ड्रामेबाजी करने वालों का सुमरण काम नहीं करेगा। दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा तो बैठ के सुमरण होनी चाहिए हमारे, बैठ के सुमरण। अगर साथ संगति से जुड़ के भी आप रोजाना 1 घंटा बैठ के सुमरण नहीं कर रहे हो, अभी आपकी भक्ति नहीं चल रही है, अभी आपकी भक्ति नहीं चल रही है, आप भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये समय निकालना पड़ेगा, काल समय नहीं देगा। बैठना पड़ेगा भगवान के नाम पे जबरदस्ती, और ध्यान लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे लगेगा। 10 मिनट से शुरुआत करो, 20 मिनट से शुरुआत करो, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब निकल गए। परमात्मा